वेलकम बैक माय चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि विंटर डायरिया क्यों होता है। ठंड के मौसम में विंटर डायरिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कभी कभी इतनी इमरजेंसी हो जाती है कि हमें डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। आज इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले लक्षण, फिर कारण, फिर घरेलू उपाय, इसका कैसे घरेलू उपचार किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि विंटर डायरिया के लक्षण क्या हैं। देखो, अगर आपने बच्चे के उसमें लक्षण पहचान लिए हैं तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चे को विंटर डायरिया हो रहा है। देखो, ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में अक्सर बच्चों को विंटर डायरिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और प्लस इसके अलावा ये तो रहे कोल्ड के लक्षण, अगर बच्चा 3 से 5 बार 6 बार पॉटी जा रहा है, बिल्कुल पानी जैसी पॉटी हो रही है और पॉटी में जो है ना हल्का सा थोड़ा ग्रीन कलर, जैसे येलो कलर की तो पॉटी होती है लेकिन उसमें हल्का सा ग्रीन कलर आपको दिख रहा है और प्लस पॉटी में बहुत ज़्यादा स्मेल या बदबू आ रही है, तो ये मोस्टली लक्षण होते हैं बच्चों में विंटर डायरिया होने के। साथ ही बच्चों को फीवर भी आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, तो यही लक्षण विंटर डायरिया के होते हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मोस्टली अपनी फिंगर्स को मुंह में डाल देते हैं। देखो, जर्म्स है ना, हम हमेशा हैंड वॉश तो करके रखते नहीं है बच्चों के, तो बच्चा कई चीजों में हाथ लगाता है, इधर लगाता है उधर लगाता है, तो बच्चे के क्या होते हैं ना, हाथ बहुत गंदे होते हैं, उसमें बहुत सारा इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसमें जर्म्स हो सकते हैं। तो बच्चा क्या करता है ना, जैसे मुंह में हाथ डालेगा या बच्चा, हमें उसमें क्या होगा, बच्चे के इन्फेक्शन के थ्रू वो पेट में जाएगा, पेट में वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है आगे जाकर के उसको इन्फेक्शन में क्रिएट करते हैं, तो उससे भी विंटर डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। या प्लस अगर हम कहीं जैसे बाहर घूमने के लिए जाते हैं या घर पर भी, बाहर या घर, हम दोनों चीज इसमें ले सकते हैं। जैसे आप हाइजीनिक मेंटेन करके के नहीं रखते हैं। देखो, हाइजीनिक मेंटेन का मतलब ये है कि जैसे हम कहीं बाहर गए, बाहर जाने के बाद हमने क्या करा, किसी चीज के लिए रेस्टोरेंट में जाकर के ऑर्डर करा और वहां पर को हो सकता है कि हाइजीनिक मेंटेन ना हो, तो उस कारण से भी बच्चों के क्या होगा, इन्फेक्शन पेट में जाने के चांसेस रहते हैं। खाने के कारण बच्चों के पेट में इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। देखो, अनहाइजीनिक खाना अगर बच्चा खाएगा तो मोस्टली उसके बच्चे के पेट में जाकर के तो वो इन्फेक्शन को क्रिएट करेगा ना, तो इससे भी बच्चों में विंटर डायरिया होने के चांसेस रहते हैं। या कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये अंगूठा होता है, अंगूठे को मुंह में डाल करके सोते हैं, चू चू ऐसे चूस करके सोते हैं। तो चूस करके अगर वो सोते हैं तो हमेशा आप बच्चों के सोने से पहले हैंड वॉश कर करके पूरा अच्छे तरीके से सुलाइए, क्योंकि जब आपको पता है कि आपका बच्चा सोते वक्त अंगूठा चूसता है तो उससे भी इन्फेक्शन पेट में जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, या विंटर डायरिया या कोई और भी इन्फेक्शन बच्चों में हो सकता है। क्योंकि एक हाथ ऐसी चीज होती है, बच्चे उसको कई जगह लगाते हैं, कहीं इधर भी लगा सकते हैं उधर भी लगा सकते हैं। तो आप हमेशा जो भी बच्चे, या अगर बच्चे नहीं भी अंगूठा चूसते हैं, आप बच्चों को हमेशा सोने से पहले हैंड वॉश करा करके जरूर सुलाइए। हमेशा आप एक चीज का और ध्यान रखिए, 1 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा पानी को बॉईल कर करके या उबाल करके उसको गुनगुना बच्चे को दीजिए। अगर आप डायरेक्ट पानी देंगे तो भी पानी इन्फेक्शन क्रिएट बच्चों के पेट में जाकर के करता है। हमेशा आप बच्चों को गुनगुना और उबला हुआ पानी पिलाएं 1 साल से छोटे के बच्चों को। अब बात करते हैं उपाय। अगर बच्चे को विंटर डायरिया हो गया है तो आप कैसे उपाय घर पर कर सकते हैं घरेलू, इनके बारे में आपको बताऊंगी। देखो, फर्स्ट, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसको केवल माँ का दूध पिलाएं। अगर आप अदर कोई दूध पिलाते हैं तो केवल दूध पिलाएं, उसके अलावा बच्चे को कुछ भी ना दें। और
ORS का एक पैकेट लीजिए। पैकेट में आप 1 लीटर पानी में उस पैकेट को डाल दीजिए और हल्का गुनगुना बच्चे को 1-2 चम्मच आधे 1 घंटे में दे सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे को डिहाइड्रेशन या बच्चे के शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होगी। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो भी उसको आप सेम प्रोसेस वही ORS का घोल पिला सकते हैं। 1 लीटर पानी में, गुनगुने पानी में बच्चे को आप ORS घोल डालिए और बच्चे को आधे 1 घंटे या 15-20 मिनट में आप दे सकते हैं। और प्लस 6 महीने से ऊपर के बच्चों को आप दूध की, अगर उनको दूध पिलाते हैं तो उनको दूध की मात्रा उनके लिए कम कर दें। देखो 6 महीने से अगर बच्चा छोटा है वो तो दूध पे ही डिपेंड है, लेकिन अगर बच्चा आपका 6 महीने से बड़ा है तो आप बच्चे को प्लीज दूध की मात्रा कम कर दें। देखो दूध क्या करता है ना, पेट में ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, उससे भी डायरिया होने के या चांसेस रहते हैं। तो आप बच्चों को लिक्विड वाली चीजें ज्यादा खिलाइए। देखो एक तो ORS आपको पिलाना है, प्लस आपको दलिया हो गया और दाल पानी सूप, ये दाल का जो पानी होता है या सूप होता है ये पिलाइए, और प्लस बच्चे को नारियल पानी पिलाइए। आप बोलोगे कि नारियल पानी ठंडियों के मौसम में ठंडा होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, नारियल को थोड़ी देर धूप में रख करके उसको नॉर्मल होने दीजिए, फिर उसके बाद बच्चों को दीजिए। देखिए नारियल पानी जो होता है ना, वो पेट में जाकर के थोड़ी देर टिके रहता है नारियल पानी। अगर जो नॉर्मल पानी आप पिलाओगे, आप जैसे ही पिलाओगे बच्चा पॉटी या टॉयलेट कर देगा। अगर आप नारियल पानी पिलाओगे तो वो थोड़ी देर पेट में रहता है, क्योंकि नारियल पानी जो होता है ना वो थोड़ा हैवी होता है, इसलिए वो थोड़ी देर पेट में रहता है। आप ये कर सकते हो। और प्लस अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसको जैसे चावल का माड़ दे सकते हो, वो थोड़ा ऐसे चिपचिपा होता है, तो उससे भी बच्चों के डायरिया कम होने के चांसेस रहते हैं। अगर बच्चे के पेट में दर्द या मरोड़ हो रही है, इस बात को लेकर के आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप क्या कर सकते हो, एक तो जायफल आता है, मैंने आपको पिक्चर्स में भी दिखाया हुआ है, जायफल आता है, उसको आप थोड़ा सा घिसिए। घिसने के बाद उसमें थोड़ा सा चम्मच में गुनगुने पानी में मिला करके बच्चे को पिला दीजिए। आधा चम्मच या 1 चम्मच आप उसको पिला सकते हो, लेकिन ये सारी प्रोसेस आपको जायफल की 6 महीने से ऊपर के बच्चों को करनी है। 6 महीने से छोटे के बच्चों को जायफल नहीं देना है। अगर आपके बच्चे को गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, देखो अगर बच्चा उतनी बार पॉटी कर रहा है तो उसको क्या होगा ना, पेट में ट्विस्टिंग हो गई, मरोड़ हो गई, गैस की प्रॉब्लम, ये सारी चीज रहेंगी। मैंने आपको, अगर मरोड़ हो रही है उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया है कि आप जायफल दे सकते हैं बच्चे को। अगर बच्चे को पेट में गैस हो रही है तो आप क्या करिए, हींग लीजिए, 1 चुटकी हींग लीजिए। हींग में क्या करिए, पानी मिलाइए, पानी मिलाने के बाद नाभि के चारों ओर लगाइए। नाभि के अंदर बिल्कुल भी हींग नहीं लगानी है, हींग का पानी नहीं लगाना है, आपको नाभि के चारों ओर लगाना है। और प्लस इसमें लगा सकते हैं, ये फिंगर्स के इसमें लगाइए, और पैर के उसमें भी यहीं पर फिंगर्स के यहाँ पर लगाइए, नाखून के वहां पर। इससे भी गैस की प्रॉब्लम से या गैस की समस्या से बहुत जल्दी आराम या रिलीफ मिलता है। अब बात करते हैं कि आपको तुरंत इमीडिएट डॉक्टर के पास कब भागना चाहिए। देखो अगर आपके बच्चे को दस्त बहुत ज्यादा है, देखो 3 बार 2 बार तो नॉर्मली होता है। अगर आपके बच्चे को उससे ज्यादा दस्त हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। प्लस अगर आपके बच्चे ने खाना पीना या दूध, कोई भी खाना पीना कुछ भी बिल्कुल ही छोड़ दिया है, और आपको, अगर आपके बच्चा जैसे, हाँ आप ORS का पानी अगर बच्चे को पिला रहे हो या नॉर्मल पानी भी आप पिला रहे हो, वो भी बच्चा नहीं पचा पा रहा है, उसको भी वॉमिट कर दे रहा है या उल्टी के द्वारा निकाल दे रहा है, तब भी आपको तुरंत डॉक्टर से कंसर्न लेनी ही है। और प्लस अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा लिथार्जी हो गया है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, आप कुछ पूछ रहे हो तो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि विंटर डायरिया में किन कारणों से विंटर डायरिया होता है,
इसके क्या उपाय हैं और आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, ये तीनों चीज को आप ध्यान से सुनिए। अगर आपको इन तीनों में से तीसरा लक्षण लगता है कि ये चीजें, सारी चीजें लक्षण बच्चे में दिखाई दे रही हैं, तो प्लीज आप तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाइए। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और प्लस आई होप आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम कभी हो ही ना, बच्चे आपके खुश रहें। और थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज।